अरे खा ले जल्दी जल्दी, मैं भी जाऊंगी सोने के लिए। ये ले। हाँ चलो, दाना दे दिया, अब आराम करूंगी। अरे देखो तो सही, मुर्गियों को दाना भी नहीं दिया है। आज सुबह जगते जगते काफी देर हो गई। अरे कहाँ गई मेरी मुर्गियाँ? अरे मेरी मुर्गियाँ, अरे कहाँ है? कोई है? देखो कहाँ चली गई मेरी मुर्गियाँ। हाय हाय हाय, इतने दिनों से मैंने पाला, एक एक करके सारी मुर्गियाँ गायब हो गई। कोई है? बताओ मुझे, कहाँ है? अरे क्या हो गया काकी? क्यों चिल्लाए जा रही हो, रोए जा रही हो? कोई बात है क्या? अरे रे क्या कहूँ मैं, देख ना क्या हो गया। अरे काकी कोई बड़ी बात हो गई है क्या? तुम इतने जोर जोर से रो रही हो, आसपास सब जगह आवाजें आ रही हैं, बताओ। अरे मेरी सारी मुर्गियाँ चली गई, सब पता नहीं किसने चोरी कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया। ओहो, तो ये मुर्गियों की बात थी, मुझे तो लगा कि कुछ बड़ी बात हो गई है। अरे तुझे क्या लगा है, मुर्गियाँ चोरी होना बड़ी बात नहीं है क्या? हाँ, मेरे लिए मुर्गियाँ चोरी होना बहुत बड़ी बात है। अरे काकी अब पता नहीं क्या बात है, हो सकता है जंगल से सियार आए होंगे, वो ले गए होंगे। अरे तुझे क्या लगा है, मैंने जंगल में नहीं ढूंढा है, मैंने जंगल में भी ढूंढा, ना एक पंख मिले, ना एक हड्डी, कुछ भी नहीं मिला। मैं सब जगह ढूंढ कर आ चुकी हूँ। अब काकी इसमें हम लोग क्या मदद कर सकते हैं आपकी? अब कोई ले गया होगा, अभी तो कुछ बोलना मुश्किल है। अरे काकी माँ तुम्हें पता है, तुम्हारी मुर्गियाँ मैंने देखी। कहाँ देखी? अरे मैंने मुर्गियाँ देखी उसके पास। अरे किसके पास देखी, बता तो सही। वो जो है ना, भैरव कौवा वहीं पे उसने मुर्गियाँ तुम्हारी रखी है। चल तो मैं देखूं, आज इस भैरव को ठिकाने लगा दूंगी। सब ठीक ही कहते थे, भैरव चोर बन गया है। चलो काकी, मैं भी चलती हूँ। अरे कहाँ हो गौरी, अब मेरा मुर्गियों वाला टांग तो दे दो। हाँ खाना दे रही हूँ, बन रहा है। ये लो, तुम तो बड़े अच्छे चोर हो। मैंने तो सोचा था चोर से ब्याह हो गया, मेरी किस्मत ही फूट गई, लेकिन तुम तो बढ़िया वाले चोर हो। रोज रोज इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं। अरे आज तो जो मुर्गी थी वो बड़ी अच्छी थी, उसका मांस तो बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, एकदम अच्छा है। खाओ, तुम तो रोज चोरी कर करके कुछ न कुछ अच्छा ही लाते हो। मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। हम दोनों मिलकर अपने घर संसार को बहुत अच्छे से चला लेंगे, अब तो मुझे ऐसा ही लगता है। अरे हाँ, तुम परेशान मत हो। अरे तुम्हें जो चाहिए वो कहना, कल 4 मुर्गियाँ चुराऊंगा, उसके बाद बाजार से पनीर लेकर आऊंगा। बहुत दिन हो गए पनीर नहीं खाया है, उससे बना कुछ अच्छा सा खाना खिला देना मुझे। अरे बिल्कुल, जो खाना चाहोगे वो मैं लेकर आ जाऊंगी, उसके लिए परेशान मत हो।
अरे ओ भैरो बाहर आ, भैरो बाहर आ। अरे ये क्या हो गया? ये तो लगता है झुमरी काकी की आवाज है। अरे बाप रे, अगर उसने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। दे गौरी, जल्दी जल्दी सारे सामान को छिपाओ, वो जरूर घर के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। हाय हाय हाय, ये तो मुसीबत हो गई सुबह सुबह। अरे बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? मैं तो कहती हूँ काकी, चलो घर के अंदर चलते हैं, एकदम से रंगे हाथों पकड़ेंगे। अरे तू चोर है, बाहर निकल वरना मैं अंदर आ रही हूँ। अरे रुको रुको काकी, बस आ ही रहा हूँ, वहीं रुको, इतनी उतावली मत बनो काकी, बस आ रहा हूँ ना। अरे जल्दी करो गौरी। अरे तू बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ये लो आ गया मैं। अब बोलो क्या हुआ काकी, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? हाँ कोई बात है, मुझे बुला लेती। तुम्हारे जैसे बड़े लोग हमारे इस छोटे से घर में आए, हमारा घर तो धन्य हो गया। देख ये चिपनी चुपड़ी बातें बंद कर, मुझे पता है तू मेरे सारे मुर्गियों को चुरा चुरा कर लाता है। अब मेरी मुर्गियाँ कहाँ है दिखा। क्या बात करती हो काकी? हैं? मैं कोई चोरी करता हूँ क्या? चोर नजर आ रहा हूँ मैं? अरे ना 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 ना, छी 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 छी, ये क्या बात कह दी तुमने? ए बहरो सुन, गुन्नू का बेटा झूठ नहीं बोलेगा। मैंने देखा था। अरे तुम लोग बच्चों की बातों पे आ गए हो हैं? नहीं नहीं, मैंने देखा था। ए चुप कर। अरे मुझे देखना है, मैं तुम्हारे घर की तलाशी लूंगी। काकी ये क्या बात है? क्या हो गया? हाँ काकी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेकार में मत चिल्लाओ, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे देखना है घर। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाने दो जी, इन लोगों को घर के अंदर देख लेने दो, मन में संतोष तो हो जाएगा ना। हमारे ऊपर झूठ मूठ का आरोप लगाते फिरते हैं। हाँ हाँ हम देखेंगे। काकी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना। हाँ तुम लोग भी बेकार में परेशान करने में मजा आता है तुम लोगों को, और कोई बात नहीं है। देखो काकी, ऐसे बच्चों की बातों पर आरोप मत लगाया करो, ये कुछ ठीक नहीं है काकी। अरे तू तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन क्या करूँ मैं? चलो काकी, यहाँ पे कुछ मिला नहीं, लेकिन मैंने देखा था ये खा रहे थे, मांस भात भी खा रहे थे। अरे मांस भात खा रहा था वो ठीक है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है कहीं कि कोई मांस भात खाएगा तो चोरी का ही खाएगा? हाँ तुम मेरे ऊपर आरोप मत लगाओ। चलो चलो यहाँ से निकलो अब तुम लोग। हाँ चलो चलते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी मुर्गियाँ कहाँ चली गई, क्या हुआ है? अरे तुमने बचा लिया, सही समय पर सब कुछ हटा दिया। हाँ हाँ, लेकिन सुनो, अब गांव में ना थोड़ा संभल के ये सारा काम करो। अब तो देखने में अब तो ऐसा लगता है कि हम पकड़ में भी आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है कुछ। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? हाँ देखो ये सब थोड़ा मोड़ा तो होता रहता है ना, मुफ्त में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, थोड़ी बहुत तो समस्याएं होंगी, उसके लिए इतना परेशान मत हो। हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब देखना अब क्या करेगी, थोड़ी देर चिल्लाएगी चीखेगी, बस। तुमने मुर्गियों को ठीक से रखा है ना? अब जाऊंगा बाजार, उन्हें बेचना भी तो है, घर में थोड़ी रखना है। हाँ हाँ मैंने चारों मुर्गियों को ठीक से रख दिया है, तुम उसे ले जाओ और ले जाकर बाजार में बेचाओ। जाऊंगा, जाकर बाजार में बेचाऊंगा, समस्या खत्म करूंगा। मुर्गियाँ ले लो, मुर्गियाँ एकदम देसी मुर्गियाँ हैं, खाने में स्वादिष्ट होंगी।
अरे आजकल तो सारी चीजें महंगी हो गई है। क्या बताऊं, बेटी और जमाई आने वाले हैं और उनके लिए कुछ अच्छा खाने पीने का इंतजाम करना होगा। तैयारियां तो करनी होगी ना। हाँ मालिक, वो देखिए, वो सामने मुर्गियाँ बेच रहा है भैरव। मुर्गियाँ तो अच्छी ही लग रही हैं, आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो। ओ भैरव, अब भैरव इधर आओ। हाँ हाँ मालिक। अरे कैसे दिए मुर्गी? एक एक 250 का है। अरे 1004 के। देख 800 दूंगा, दे दे ये मुर्गियाँ। मालिक अरे क्या कर रहा है? 1000 कम लग रहा है क्या? अरे बाप रे, ये मुर्गियाँ अगर इसे दे दिया तो इसकी पत्नी तो पहचान लेगी और फिर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या करूं? नहीं मालिक, ये मुर्गियाँ मैंने पहले बेच दी है, किसी और को। आपको नहीं दे सकता हूँ। मालिक को क्यों नहीं दे सकता? मालिक तुझसे मांग रहे हैं, मालिक से भी बड़ा कोई है क्या? मालिक जो चाह रहे हैं वही होगा, क्यों मालिक? अरे हाँ सही बात है, मैं तुझे 1200 रुपए दे दूंगा, दे दे ये मुर्गियाँ। नहीं मालिक, ये अरे 2000 दे दूंगा। अब तो ये मेरी इज्जत का सवाल बन गया है, मुझे ये मुर्गियाँ चाहिए। अरे यार क्या करूं? दे देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये लो मालिक, ये रहा। ये हुई ना बात। लो 2000 रुपए ले लो और खुश रहो। चलो मालिक, इसे लेकर चलते हैं। अरे कहाँ हो झुमरी? देखो ये 4 मुर्गियाँ लेकर आया हूँ, अच्छे से तैयारी करो। जमाई और बेटे का अच्छे से स्वागत होना चाहिए, कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। अरे ये मुर्गियाँ तो मेरी ही है, ये सारी मुर्गियाँ मेरी हैं। तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ अरे मुझे तो भैरव ने बेची है। भैरव चोर, मैं उसके घर गई थी, उस समय उसने नकार दिया, तलाशी में भी नहीं मिली थी, लेकिन ये मुर्गियाँ मेरी हैं। उसने चुरा कर देखो, उसकी कितनी हिम्मत है, उसने तुम्हें ही बेच दिया। हाँ, उसे कोई डर नहीं है, कितना ज्यादा वो साहसी बनता जा रहा है। बताओ, उसकी इतनी हिम्मत, वो ऐसा करेगा? अरे ऐसी बात है तो अभी चलो, अभी उसकी खाल उधेड़ लेता हूँ। वो इस गांव के सेठ से पंगा लेगा, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी मुर्गियाँ मुझे ही बेचेगा। चलो। हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? हाय 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 हाय, ये तुम्हें क्या हो गया? अरे क्या हुआ इसे? मालिक देखिए ना, ये टकरा गए हैं गाड़ी से और कहाँ कहाँ चोट लग गई है। पता नहीं मेरे पति को किस बात की सजा मिल रही है। अरे इसीलिए कहती थी गलत काम मत कर, गलत काम का सजा तो मिलता ही है। अरे चलो, अब इसे क्या कहना, ये तो खुद मुसीबत का मारा है, खुद परेशान है और परेशान करने से क्या फायदा है। मालिक मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई है, माफ कर दो मालिक। अरे तू अब ये चोरी चकारी छोड़ दे और शरीफों की तरह रहना शुरू कर दे। तेरी इस गलती की सजा कितनी बड़ी बड़ी मिल रही है, तुझे पता चली ना? हाँ मालिक, अब ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। चलो जी चलो, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है।
अरे चला गया वो सेठ। अरे सब चले गए, उठ जाओ अब। ये क्या नाटक लगा रखा है? अरे पूछो नहीं, आज तो जान बच गई मेरी। अरे उन मुर्गियों को मैंने सेठ को ही बेच दिया। इतना बढ़िया पैसा दे रहा था, मेरे से रहा नहीं गया, बस मैंने बेच दिया। ये क्या करते हो तुम? ऐसे किसी दिन हम फंस जाएंगे बुरी तरीके से और मारे जाएंगे। तुम अब ऐसे लोगों के यहाँ चोरी मत किया करो जहाँ फंसने का डर हो। हाँ ठीक कहती हो, मुझे अब तरीका बदलना होगा। अभी कुछ दिन चुपचाप रहना होगा और फिर अपना काम शुरू करना होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही करो। अरे रे, मेरे लाल पीले हरे, ये ले खा ले दाना। हाँ तुम्हें देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा तो बाहर चला गया है, अब तुम लोग ही मेरे साथी बन गए हो। हाँ खाओ खाओ, अरे खाओ। अरे वाह, आज तो बत्तख मिला है, मजा है। अब तो इसके बत्तख को ही चुराऊंगा। अरे नास पीटे, कौन मेरा बत्तख ले गया? अरे मेरा बत्तख कहाँ चला गया? हाँ इतने बत्तख में एक बत्तख मेरा नहीं मिल रहा है। कहाँ है? मैं जाऊंगी, अभी जाऊंगी, मैं ढूंढूंगी। अरे मीनू मौची, ये तुम्हारा बत्तख लेकर गया है भैरव, मैंने देखा। अरे रे नास पीटा कलमुहा, उसकी इतनी हिम्मत। मैंने सुना था वो चोरी चकारी कर रहा है, लेकिन इस बार उसकी नजर मेरे बत्तखों पे है। अभी जाती हूँ, अभी मैं जाकर कहती हूँ सेठ को, वही फैसला करेगा। अरे ओ काले कलमुहे सेठ, तेरे रहते चोर उचक के बढ़ गए हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अरे मौसी, ठहरो ठहरो, क्या हो गया बताओ तो सही। सीधे गाली गलौज पर उतर आती हो। अरे रे, मेरा बत्तख गायब हो गया है और वो भैरव चुरा ले गया है। अरे ये भैरव, मैं अभी बुलाता हूँ भैरव को, तुम परेशान मत हो। अरे ओ भैरव, तुझे बुलाया है मालिक ने। क्या नासपीटे क्या क्या काम कर रहा है? मीनू मौसी पहुंची है, चला जा देख क्या कह रही है। अरे ये क्या बात हो गई, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो तुझे जाकर पता चलेगा। मेरे बत्तख दे दे नासपीटे, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। इतनी बद्दुआएं दूंगी कि तो खुद मारा जाएगा। अरे मौसी, बद्दुआएं मत दो। अरे देख, तूने हमारे साथ जो किया वही काम अब मौसी के साथ मत कर, वरना अच्छा नहीं होगा। चुपचाप इनके बत्तख लौटा दे और ये गांव छोड़कर चला जा, वरना कल सुबह हम तुम्हें सजा देंगे। याद रखो, अब वो तुम्हारी आनाकानी नहीं चलेगी। ये बात बिल्कुल ठीक बोला मालिक ने। ओह मालिक, देखो हम लोग समझ चुके हैं। तुम अगर हमसे चाहते हो कि हम जबरदस्ती करें तो फिर हम जबरदस्ती करने लगेंगे, वरना भलाई इसी में है कि तुम अपना रास्ता देखना शुरू कर दो। ठीक है मालिक, मैं लौटा देता हूँ, मैं अब ऐसे काम नहीं करूँगा। अरे रे कलमुहे, अब गांव छोड़कर जा, क्योंकि चोर उचक्के कभी भी अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं और तू भी अपनी आदत नहीं छोड़ने वाला है। जा यहाँ से। और फिर भैरव और उसकी पत्नी गांव छोड़ देते हैं। कालू कौवे की खरबूजे की खेती। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा पड़ोसी थे। दोनों ने अपने अपने घरों के पास एक खेत में खरबूजे की खेती की हुई थी। दोनों के खरबूजे अब पकने लगे थे। मम्मा जल्दी चले,
मैंने देखा है कुछ खरबूजे पके हुए हैं। हम पके हुए खरबूजे तोड़कर मंडी में बेच आते हैं। गुड़िया बेटी आप खेत में जाइए और मैं बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। गुड़िया खेत में जाकर खरबूजों की बेलों को उठा उठा कर देखती है और पके पके खरबूजों की बेलों से तोड़ तोड़ कर एक जगह इकट्ठे करती है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में पहुँच जाती है। गुड़िया बेटी सुनो, आप पके हुए खरबूजे टोकरी में डालकर बैलगाड़ी पर रखो और मैं कौवों से मंडी के भाव पूछ कर आती हूँ। कौवे भैया मेरे खेत के खरबूजे तो पक चुके हैं, मैं खरबूजे तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है आजकल मंडी के भाव क्या चल रहे हैं? चिड़िया मेरी पत्नी गोरी को भी मंडी गई हुई है भाव मालूम करने, वो आने ही वाली होगी। इतने में गोरी कोवी भी आ जाती है। गोरी कैसे है मंडी के भाव, क्या तेज है या कम? कालू मंडी के भाव तो बहुत तेज है, खरबूजे के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। जल्दी जल्दी से हम अपने खरबूजे तोड़कर मंडी ले जाते हैं। फिर तो मैं भी अपने खेत से सारे ही पके हुए खरबूजे तोड़ लेती हूँ। चिड़िया जाती है और गोरी को भी हंसने लग जाती है। कालू मंडी तो बिल्कुल ही बैठी हुई है, बहुत ही कम दाम है खरबूजों के। चिड़िया के खरबूजे बहुत सस्ते दामों बिकेंगे। तो फिर तुमने चिड़िया के सामने झूठ क्यों बोला था? इसलिए कि चिड़िया बेचेगी सस्ते दामों में अपने खरबूजे और हम बेचेंगे महंगे दामों में, इसलिए मैंने चिड़िया के सामने झूठ बोला था। गुड़िया बेटी अच्छा ही हुआ जो हमने खरबूजे तोड़ लिए, मंडी भी तेज है, अच्छा मुनाफा होगा हमें। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपने खरबूजे बैलगाड़ी पर रखकर मंडी ले जाती हैं। इन दिनों मंडी में खरबूजे की मांग बहुत कम है, इसलिए चिड़िया में ये खरबूजे 500 से ज्यादा में नहीं खरीद सकता। कबूतर भैया मांग कम है खरबूजों की, फिर उन दुष्ट कौवों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया कबूतर की दुकान से आगे जाती है। नाना चिड़िया मैं ये खरबूजे नहीं खरीद सकता, मंडी में खरबूजे का कोई खरीदार नहीं है। चिड़िया निराश होकर आगे जाती है, वहाँ एक चील बैठी हुई थी। चिड़िया मैं अपने खरबूजे दूसरी मंडी जाकर बेचती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए ज्यादा दे सकती हूँ, 600 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। मम्मा अगर हमने अपने खरबूजे ना बेचे तो सारे ही खरबूजे खेत में ही गल सड़ जाएंगे, ज्यादा न सही थोड़ा ही सही मुनाफा तो मिल रहा है। हाँ बेटी ऐसा ही है। फिर गुड़िया और की मम्मा अपने खरबूजे चील व्यापारी को बेचकर पैसे लेती है और घर जाती है। दूसरे दिन कौवा और कौवी खेत में बैठे हुए थे। चिड़िया उनके पास जाती है। कौड़ी तुमने तो कहा था कि मंडी बहुत तेज है। मैंने तुमसे मजाक किया था ताकि तुम्हारे खरबूजे कम दामों में बिके। गौरी तुम जो भी कर लो मुझे मेरे भाग्य का मिल ही जाएगा। भूखी बुलबुल कौवों के पास आती है। कौवे कौवे मैं भूखी हूँ, मुझे एक खरबूजा तो दे दो। ना चल भाग यहाँ से, ये कोई मुफ्त का माल नहीं है। तेरे खरबूजे खेत में ही सड़ेंगे। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया मुझे एक खरबूजा तो दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। बुलबुल बहन तुम एक नहीं 2 ले जाओ, वैसे भी मंडी में खरबूजों के भाव बहुत कम है। बुलबुल चिड़िया से 2 खरबूजे लेकर खुशी खुशी चली जाती है। उस दिन चिड़िया अपने खेत से सारे खरबूजे तोड़ लेती है, मगर गोरी और कालू कौवा तो अभी तक खरबूजे महंगे होने का इंतजार कर रहे थे। कालू जी हमारे खेत के खरबूजे पककर तैयार है, मगर हम अपने खरबूजे अभी मंडी लेकर नहीं जाएंगे, जब भाव ऊपर होंगे फिर ही हम मंडी जाएंगे। हाँ हम चिड़िया की तरह सस्ते खरबूजे नहीं बेचेंगे। रात हो जाती है, सब सोए हुए थे। जब रात को बादल की जोर की गरज के साथ सबकी आंखें खुल जाती है। गुड़िया बेटी बहुत जोरों की बारिश है, अच्छा ही हुआ जो हमने सस्ते खरबूजे मंडी में बेच दिए थे, वरना सब तबाह हो जाता। गोरी बारिश बहुत तेज है और हमारे खरबूजे भी पककर तैयार हैं। ऐसा न हो कि खरबूजे गल सड़ ही जाए। कालू
कुछ नहीं होगा, मुझे सोने दो, सुबह जाकर देखेंगे। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। कौवा और कौवी अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी खरबूजों की बेलें पानी के ऊपर तैर रही है और सारे ही खरबूजे गल सड़ कर बिखर चुके हैं। सब तबाह हो चुका था। कालू, हम लुट गए कालू। इससे तो अच्छा था कि हम भी चिड़िया की तरह अपने खरबूजे सस्ते दामों में बेच देते। ज्यादा मुनाफा के लालच में हम थोड़े से भी गए। फिर कौवा और कौवी खेत में बैठे रोते रहते हैं और उन्हें उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दूर किसी जंगल में सोनो और मोनो दो बहनें रहती थी। मोनो चिड़िया बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और हर काम में अपनी माँ की मदद करती, जबकि सोनो नकचिड़ी थी। वो अपनी माँ की हर बात सुनी अनसुनी कर देती और अपनी माँ का कोई कहना ना मानती थी। दाना खा लिया है तो चलो, दोनों बहनें मेरे साथ चलो, आज हमें अपने घर की छत को ठीक करना है। मम्मा, मुझे अपनी सहेली चिंकी से मिलने जाना है, मैंने कल वादा किया था उससे। मम्मा, अगर सोनो बहन नहीं जाएगी तो इसके हिस्से का काम मैं करवा लूंगी आपके साथ। सोनो बेटी, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आपको ये सब सीखना होगा। कल आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, फिर कैसे चलाओगी अपने घर को? मम्मा, मैं कर लूंगी, जब समय आएगा देखा जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी मोनो को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है, जबकि सोनो अपनी सहेली चिंकी की तरफ चली जाती है। वो देखो बेटी, नदी के किनारे सूखा घास आसानी से मिल जाता है। मैं अपनी माँ के साथ सूखा घास लेने इसी जगह आया करती थी। मम्मा, ये सब आपने नानों से सीखा था? हाँ बेटी, बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। चिंकी सहेली, मेरी मम्मा हर समय मुझे कोई न कोई काम करने को कहती रहती है। सारी मम्मा ऐसे ही करती है, मेरी मम्मा भी मुझे ऐसे ही तंग करती है, मगर मैं तो मम्मा से हर रोज कोई न कोई झूठ बोल देती हूँ। मेरी तरह। सोनो सहेली, चलो दूसरे जंगल शहर देखने जाते हैं। क्या शाम से पहले हम लौट आएंगे? हम शाम से पहले ही आ जाएंगे। फिर चिंकी और सोनो चिड़िया शहर वाला जंगल देखने चली जाती है। दोस्त बूढ़े, देखो तो कैसा माल जा रहा है। ये दोनों चिड़िया किसी दूसरे जंगल से आई हैं। चलो तो इनका पीछा करते हैं। वो दोनों दुष्ट कौवे सोनो और चिंकी के पीछे लग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर सोनो और चिंकी एक झूले वाले के पास जाकर रुक जाती है। चिंकी, मुझे डर लग रहा है, अगर माँ को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, माँ बहुत डांटेंगी। कुछ नहीं होगा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरा झूले पे बैठने का बहुत दिल कर रहा है। पीछे से कालू कौवा बोलता है। मुझसे ले लो पैसे, मैं देता हूँ, लो झूला ले लो। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसों की। शहर के बाहर वीरान सड़क पर एक चूड़ियाँ की दुकान है, वहाँ से जाकर चूड़ियाँ ले लो। वहाँ एक पक्षी फ्री में चूड़ियाँ दे रहा है। ये सुनकर चिंकी और सोनो बहुत खुश होती है। चिंकी, चलो हम चूड़ियाँ लेने जाती हैं। दोनों सहेलियाँ कौवों के लालच में आकर चूड़ियाँ लेने चली जाती है। बूढ़े यार, ऐसे ही इन चिड़ियाओं को अपने जाल में फंसाकर वीरान हवेली में ले जाते हैं। हाँ, जल्दी इनके पीछे उड़ो। कालू कौवा और बुरा कौवा उनके पीछे उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया भी सूखा घास लेकर आ जाती है। मोनो बेटी, वो सोनो की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे उसकी चिंता हो रही है, मैं उसे देख कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी सोनो चिड़िया को देखने जंगल जाती है। सोनो झरने पर नहीं थी और ना ही फूलों के पास। फिर वहाँ बैठा हुआ एक तोता चिड़िया से कहता है, तो
मुन्नी चिड़िया, क्या तुम अपने बेटी सोनो को ढूंढ रही हो? हाँ तोते मिट्ठू भैया, सोनो सुबह से घर से निकली हुई है। वो अपनी सहेली चिंकी के साथ शहर जा रही थी। मैं रास्ते में देखा था उन्हें। शहर का सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। उस बच्ची ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, एक नहीं सुनती मेरी। फिर मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जल्दी से शहर वाले जंगल जाती है। यहाँ तो कोई भी चूड़ियों की दुकान नहीं है। फिर उन कौवों ने झूठ क्यों बोला हमसे? दोनों बूढ़े कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सॉरी, वो चूड़ियाँ बेचने वाला पक्षी घर चला गया है। चलो मैं और बुरा तुम्हें वहाँ ले जाते हैं। चिंकी सहेली, नहीं, हमें वापस जाना चाहिए। मगर मुझे चूड़ियाँ लेनी है। चिंकी पागल ना बनो। नहीं कौवो, हम वापस जा रहे हैं, हमें नहीं लेनी चूड़ियाँ। वापस कैसे जाओगी? अब तो तुम्हें हमारे साथ ही जाना होगा। अब यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसे कहते हुए बूढ़ा कौवा और कालू कौवा अपने पंख फैलाकर सोनो और चिंकी का रास्ता रोक लेते हैं। बचाओ, कोई हमें इन दुष्ट कौवों से बचाओ। पीछे से सोनो की मम्मा भी वहाँ पहुँच जाती है। दुष्ट कौवों, भाग जाओ यहाँ से, शर्म करो, भाग जाओ, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बड़ी चिड़िया माँ को देखकर कालू और बुरा भाग जाते हैं। सोनो और चिंकी, आपने देख लिया मम्मा और पापा को बताए बिना घर से दूर आने का अंजाम। अगर मैं थोड़ी देर और ना आती तो ना जाने क्या हो जाता। आंटी सॉरी मम्मा, आज हमने बहुत कुछ सीखा है, हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया सोनो और उसकी सहेली को सुरक्षित लेकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।